कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इलेक्शन से चंद दिन पहले मुसलमानों को दिए गए 2B कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। अब ये इलेक्शन के ऐन पहले हुआ है, जबकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट शुरू होने वाला था। बीजेपी हुकूमत के इस फैसले से नाराज कांग्रेस पार्टी के सियासतदानों की जानिब से मुसलसल मीटिंग्स चल रही हैं, जिनमें कई उलमा भी देखे जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जेडीएस पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जानिब से एहतजाजात किए जा रहे हैं। आज बीएसपी की जानिब से एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया है। हमारे साथ हैं बीएसपी के रहनुमा एजे खान। एजे खान साहब, अभी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग चुका है, एग्जीक्यूटिव पावर्स सीएम के पास या गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर भी आपका ये एहतजाज? जो मुसलमान के वोट लेते हैं, स्पेसिफिकली मुझे बोलने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी जो अब तक बीजेपी आ जाएगी ऐसा बोलकर मुसलमानों को ब्रेन वॉश करते हुए मुसलमानों के रिजर्वेशन को छीना गया। मगर बड़ी दुखद बात है कि कांग्रेस के मुस्लिम रहनुमा उलमा के पास जाकर बैठकर कहते हैं, बेचारे हमारे उलमा इतने सीधे साधे हैं, सियासत या फिर सियासी दाव पेच उनको समझ में नहीं आता, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की भी जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 340 कहती है, 340 की जो आर्टिकल है वो क्लियरली बताएगी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जिसको है उसको रिजर्वेशन देने की जरूरत है। 2 दिन के पहले ये जो गेम चलाता है, यानी कि कम्युनिटी कंसर्न पर जो काम किया जाता है, तो इसको इलेक्शन कमीशन चाहे तो बर्खास्त कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को दबाओ, जब कम्युनिटी रास्ते पर उतरेगी, कम्युनिटी के साथ हुए जुल्म के खिलाफ बात करेगी, तब इलेक्शन कमीशन को, तब जाकर हम लोगों को कोर्ट में भी अगर दस्तक देंगे तो इमीडिएट उसको रुकने की चांसेस हो सकती है। कांग्रेस ने आज तक जब राहुल गांधी को जेल में डालने की बात आती है या फिर सोनिया गांधी को कोई गाली देता है, तो कांग्रेस के मुसलमान सोनिया गांधी को अपनी मां समझकर रास्ते पर उतरते हैं, राहुल गांधी को अपना रहनुमा समझकर उसके साथ जुड़ जाते हैं, सवेरे 6 बजे निकलकर प्रोटेस्ट करते हैं। क्या कभी कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की इशू पर रास्ते पर निकलकर आवाज उठाई? कभी हिजाब के मामले में कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया? कभी हलाल के मामले में लिया? जबकि आज हमारे बच्चों की एजुकेशन को छीनने की साजिश हो रही है, आज भी उनकी दोगली चाल को मद्देनजर रखते हुए वो कहते हैं कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को अच्छा एडवोकेट बनना जरूरी है। नहीं सर, देखिए अभी ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग चुका है, असेंबली सेशंस नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में जो लेजिस्लेचर्स हैं वो कर भी क्या सकेंगे? कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही एक मजबूरी है। देखिए, जिस दिन ये कानून जो पास किया इन लोगों ने, वो नोटिफिकेशन में जिसने साइन किया है आईएएस ऑफिसर, वो आईएएस ऑफिसर के अपने उस दिन उसके घर की ओपनिंग सेरेमनी थी। वो ओपनिंग सेरेमनी में उसने ऑफिशियली उस दिन जो है छुट्टी ली हुई थी। आपको आरटीआई की जानिब से मिल जाएगा, या फिर कांग्रेस को पता है फिर भी वो चुप बैठे रही है। मतलब क्या है, आईएएस ऑफिसर छुट्टी लेकर भी उस पर साइन कैसा कर सकता है? अब मोहतरम देखिए, अभी इस मामले में PIL दायर की गई है, लेकिन जो लेजिस्लेचर्स हैं, जब असेंबली सेशन नहीं चल रहा है तो वो मीटिंग्स तो कर रहे हैं, और वो मीटिंग्स में जो है उलमा भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये एहतजाजात इसलिए हैं क्योंकि लोगों को समझ में आए कि कौन उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर इसको रोका जाए तो साफ सीधा इलेक्शन के बाद में हम लोग आपको रिजर्वेशन वापस दिलवा देंगे, ऐसा बोलकर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं वो अपनी सियासत चल रहे हैं। एक डर का माहौल बनाया गया है, तो वो डर का माहौल ऐसा है कि अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं देगी तो बीजेपी आ जाएगी। समझने वाली सख्त जरूरत है। एक होती है रूलिंग पार्टी, दूसरी जो होती है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी असेंबली में सवाल उठा सकती है। ऐसे कितने सवाल मुस्लिम पर या फिर शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर जब जुल्म हुआ, तब ऐसे उस कम्युनिटी के फेवर में कांग्रेस ने कितने सवाल उठाए। जब पीपल्स फ्रेंडली कानून जब बनाया जाता है, ऑल पार्टी मीटिंग की जाती है, जब
लोगों के खिलाफ में कानून तैयार किया जाता है तो उसको अपोजिशन वालों को चाहिए कि रास्ते पर भी उतरे, असेंबली में भी बात करें। ये वो लोग वहां पर फेल हो चुके हैं, सिर्फ वो अपने मदारिस में, हमारे मदारिस में उन लोगों को बुलाकर सियासत चलने की कोशिश जा रही है। ऐसा नहीं है कि हर उलमा जो है कांग्रेस की ही बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं, दीगर दूसरे मजाहिब के लोगों को साथ लेकर चलने वाले उलमा हैं। ऐसे काफी सारे उलमा इकराम है, मैं नाम स्पेसिफिकली लेना नहीं चाहूंगा, मगर हर कोई कांग्रेस के फेवर में बात करने वाले तो नहीं है। ऐसा अगर होता तो जेडीएस क्यों जीतती, एसडीपीआई का जीतने का आज विकार कैसे बनता, या फिर कहीं कहीं बीएसपी को भी जीतने का मौका मिल रहा है। मैं सिर्फ आपके माध्यम के जानिब से एक बात कहूंगा, अपनी हद तक की जिम्मेदारी हर किसी को निभाने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बताया करते थे, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जो जिसमें तजुर्बेकार है उससे राय मशवरा लेकर डिसीजन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कम्युनिटी का गला कट जाए किसी चंद लोगों के जिम्मेदारियों की वजह से, चंद लोगों के डिसीजन की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बहुजन समाज पार्टी के रहनुमा एजे खान। उनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत का ये इकदाम सरासर एक साजिश है जो कि मुसलमानों के लिए एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। उनका कहना है कि जो मीटिंग्स कांग्रेस के साथ उलमा इकराम की हो रही हैं, सभी उलमा इकराम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि इन एहतजाजात में उनका साथ दे और इलेक्शन कमीशन पर, जबकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ है, जोर दे कि जो बीजेपी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने से बिल्कुल पहले फैसले लिए गए हैं उनको रद्द किया जाए। रफीक जब्बार, ETV।